हेलो गाइज, विनायक संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद में अपनी क्लास चल रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ वजह की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, क्योंकि ना तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो मन भी नहीं करता क्लास लेने का। लेकिन आज अब 10th क्लास का रिज़ल्ट आया, मेरी यूट्यूब क्लास से उन बच्चों को फ़ायदा हुआ, इसलिए कुछ अच्छा सोच करके मैंने फिर से क्लास लेने का डिसाइड किया। तो देखिए, मैंने अभी कुछ दिनों पहले चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का अन्वय कराना शुरू किया था। उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर श्लोक का अन्वय करवाया। आज हम थर्ड श्लोक का अन्वय कराएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, इसको दूसरी तरीके से भी मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखिए सिंपल तरीके से। वायुमंडलम भ्रश्यम दूषितम न ही निर्मलम जातम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य मलम धरातलम, करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो आज हमारा वायुमंडल कैसा हो गया है? अत्यधिक दूषित हो गया है। तो वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, ये इसका अर्थ हो रहा है। तो हमने किया वायुमंडलम अत्यधिक की संस्कृत यहाँ पर भ्रशम है, दूषितम। जल भी निर्मल नहीं है, निर्मल जल न ही। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ भी खराब वस्त्रों से मिला हुआ है। और हमारी पृथ्वी भी मल से युक्त हो रही है, इसलिए हमारी पृथ्वी को बाहर से और अंदर से अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। यह इसका हिंदी अर्थ है। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें अन्वय करवाएंगे। फिर देखिए, वायुमंडलम दूषितम, तो मैंने बताया था अत्यधिक दूषितम, तो अत्यधिक की संस्कृत क्या है? भ्रशम। तो इसका जो फिल है भ्रशम आएगा, इसमें भ्रशम भरा जाएगा सेकंड नंबर का। फिर उसके बाद में जलम, निर्मलम जलम ही न, और जल भी है वो कैसा नहीं है? निर्मल नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु, कौन हो गई कुत्सित वस्तु? भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ है वो भी खराब वस्तुओं से मिला हुआ है, तो इसमें आएगा भक्ष्यम। सेकंड जो हमारा इसमें भक्ष्यम भरा जाएगा। उसके बाद में है थर्ड, पृथ्वी कैसी हो गई है? मल से युक्त हो गई है। पृथ्वी की क्या संस्कृत दी गई है इसमें? धरातलम। तो इस थर्ड में आएगा धरातलम। उसके बाद में अंतर्जगति, अंदर से संसार को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्मल। ये देखिए, निर्मल, स्वच्छ करना चाहिए। निर्मलम, स्वच्छ करना चाहिए। तो लास्ट में आएगा निर्मलम करणीयम बहु शुद्धिकरणम, तो इसको निर्मल करना चाहिए। आगे समझ में? फिर से देख लीजिए। आज हमारा वायुमंडल कैसा हो गया है? अत्यधिक दूषित हो गया है। जल भी निर्मल नहीं है। हमारी जो भक्ष्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो भी खराब वस्त्रों से मिला हुआ है। हमारा धरातल है, वह धरातल भी कैसा हो गया है? मल से युक्त है। इसलिए अंदर और बाहर से हमारी पृथ्वी को क्या करना चाहिए? निर्मल करना चाहिए। निर्मलम करणीयम। ठीक है, आ गया होगा समझ में? आगे देखिए, इससे अगला वाला, कंचित कालम नये मामनुष अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जनम नदीपयपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कंचित कालम, कुछ समय, माम यानी मुझको, ये कवि कह रहा है, कुछ समय के लिए मुझको, नगरात, इस नगर से, तो नगरात विशेष्य दिया हुआ है, तो यहाँ आएगा अस्मात्। तो ये अस्मात् लिखा हुआ है, ये इसमें भरा जाएगा। अस्मात् नगरात बहुत दूरम नहीं है, इस नगर से बहुत दूर ले चलो। देखो जैसा हम अर्थ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर बिना देखे ही हमें मिल जाएगा। अस्मात् यानी इस नगर से मुझे बहुत दूर ले चलो। गांव के अंत में मैं गांव के अंत में
नदी पयपुरम, नदी और पानी से भरे हुए तालाब देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आएगा निर्जन। मैं झरने, नदियाँ और तालाब देखना चाहता हूँ। झरने आ जाएगा यहाँ पर। अब वही विशेषण विशेष से एकांते कांतारे, यहाँ एकांते आ जाएगा। एकांते कांतारे में क्षणमपि न स्यात् संचरणम, यहाँ आ जाएगा संचरणम, कि हमें अकेले वन में क्षण भर के लिए विचरण करना चाहिए, यानी घूमना चाहिए। आगे समझ में? आगे देखिए 5th नंबर वाला। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में करणीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। ये देखिए श्यान में शब्द दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा? स्यात में। आगे देखिए संधि विच्छेद है स्यात में। ये आपके CBSE 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, जिसे हम परसवर्ण संधि के नाम से भी जानते हैं। हरित तरुणाम ललितम, हरे पेड़ों के सुंदर लताओं की, लता नाम आ जाएगा, से रमण करने योग्य माला। चालिता, क्या चल रही है? हवा, समीर। कुसुमावली में वर्णिया स्यात्, और जो फूल की गुच्छे भी हैं वो भी कैसे होनी चाहिए? वर्ण करने योग्य होने चाहिए। तो आगे है ब्लैंक है, तो क्या होना चाहिए? जो माला है वह कैसी होनी चाहिए? रुचिरम नवमालिका संग रुचिरम संगम। तो यहाँ आएगा रसालम। रसालम आएगा। आम और नवमालिका का सुंदर संगम हो रहा है, मिल रहे हैं, दोनों सुंदर तरीके से मिल रहे हैं। आ गया। आगे 6 वाला देखिए। आई चल बंदो खग कुल कल रव कुंजित तपोवन देशम पुरा कल रव सभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम न कुर्यात जीवित रस हरणम सुचि पर्या वर्णम। देखिए बंदो, हे बंदो, पक्षियों की आवाज, गुंजित वन से युक्त, तो युक्त आ जाएगा, तो से क्या हो जाएगा? पक्षियों के समूह, कल का अर्थ समूह की आवाज से गुंजित। तो आवाज की संस्कृत क्या? पक्षियों की आवाज क्या कहलाती है? कलरव। तो पक्षियों की आवाज से, तो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा कलरव। गुंजित वन देश पुर कलरव, मतलब जहाँ पर पक्षियों के समूह की आवाज़ गुंजाय हो रही है उस देश की ओर चलो, चला जाएगा। सेकंड में, और जहाँ नगर की आवाज़ से भ्रमित है ऐसे जनेभ्य, यानी ऐसे व्यक्तियों से, जनेभ्य। चाक चिक्के जालम जीवितम, चकाचौंध, संसार में जो चकाचौंध है। ये देखिए सब देखिए, धृत सुख संदेशम, कि जो नगर में जो शोर हो रहा है उससे जो भ्रमित व्यक्ति है उन व्यक्ति को धैर्य धारण करने का संदेश दो। धृत सुख संदेशम, धैर्य धारण करवाने का सुख संदेश दीजिए। और चकाचौंध से जीवन, तो यहाँ आ जाएगा रसहरणम, जीवन का रस का हरण नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे समझ में? फर्स्ट में आएगा कलरा, सेकंड में आएगा चल, क्रिया खत्म होती है तो जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है तो वहाँ पर क्रिया आएगी, तो चल आएगा गद्य भाग की तरह से। थर्ड में आएगा जनेभ्य, और फोर में आएगा यहाँ पर क्या बचा? रसहरणम। लास्ट श्लोक इस चैप्टर का। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, हमारी जो लताएं हैं, वृक्ष है और झाड़ियाँ हैं, गुल्माकार झाड़ियाँ होता है बेटा, जो झाड़ियाँ हैं वो किसके नीचे दबी हुई हैं? पत्थर के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य ख़त्म कहाँ से हो रहा है? भवंतु से हो रहा है समाप्त। तो इसका जो आपसे सब्जेक्ट पूछ लिया जाए, कर्तरी-पद पूछ लिया जाए, तो लता तरु गुल्मा आएगा, क्योंकि भवंतु बहुवचन है तो आंसर भी बहुवचन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। न भवंतु, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए।
हमारी पथरीली सभ्यता है वह प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए और मनुष्य के जीवन की कामना करते हुए मरण की कामना नहीं करनी चाहिए। जीवन मरणम लता तरु गुल्मा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रस्तर तले न पिष्टा भवन्तु। फिर उसके बाद में आएगा नहीं होना चाहिए। कुछ चेंजिंग भी होती है इन अन्वय में, वो मैं आपको पहले कह रही हूँ कि अभी फिर दोबारा से कराऊंगी दूसरे तरीके से अन्वय, कुछ बदलाव के साथ में। तो आपको एक टेस्ट की तरह समझ लीजिएगा उसको। कमेंट में आपको मैं दे भी सकती हूँ, तो आप उसके आंसर भी दे सकते हैं आप मुझे, या मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ, आप कमेंट में उसके आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी से संख्या बढ़ेगी तभी ये काम करूँगी मैं, अन्यथा नहीं। आगे देखिए, पाषाणी सभ्यता। तो हमारी जो पथरीली सभ्यता है क्या है, ये देखिए, हमारी जो पथरीली पृष्ठ नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी पथरीली सभ्यता है, प्रकृति में पथरीली सभ्यता है, वह कैसी होगी, देखिए देखिए, समाविष्टा। समाविष्टा आएगा थर्ड में। निसर्ग, प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता है वह समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, सेकंड में प्रकृति आएगा। थर्ड में समाविष्टा, और फोर में आएगा जीवनम, जीवन की इच्छा करते हुए जीवन को मरण की ओर नहीं ले जाना चाहिए। ये हो गया हमारे अन्वय कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर हमारा अन्वय कंप्लीट हो गया। इसके जो भावार्थ है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं भावार्थ और अन्वय। तो जो आपको अच्छा लगे वो करना। मैं जैसे चैप्टर वाइज रिवीजन भी करवाती रहूँगी आपको। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग क्लास है ये गाइज। अभी तो आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक श्लोक में इतनी संधि, इतनी समास है कि अगर आप प्रत्येक दिन मेरे से क्लास कम से कम आधा 1 घंटा लोगे ना, तो भी 1 से 2 श्लोक कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि मैंने तो इतने अन्वय करवा दिए हैं आपको। तो ध्यान से कीजिएगा और क्लास पे रेगुलर बने रहिएगा, तो बहुत कुछ मिलेगा। और जो प्रतियोगी एग्ज़ाम है उन बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा समास संधि के लिए, क्योंकि जो अगर 3rd ग्रेड का दे रहा है, देना चाह रहा है एग्ज़ाम, उसके लिए ये जो क्लासें हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।